नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज सबसे बड़ी खबर अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर के जुड़ी हुई, क्योंकि आज है तारीख 29 जून 2026 और आज की सबसे बड़ी खबर यह है इस युद्ध से जुड़ी हुई कि खामेनी के अंतिम संस्कार में इंडियन डेलीगेशन शामिल हो रहा है। इसके मायने क्या हैं, ज़रा इसको समझेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि हमले रोकने को लेकर के एक दूसरे पर अमेरिका ईरान कैसे राज़ी हो गए हैं और अब विवाद सुलझाने के लिए बाकायदा एक 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे कि आखिर कल जो कतर में फिर से बातचीत शुरू होने जा रही है अमेरिका ईरान के बीच में, उसमें क्या कुछ निकलने वाला है, क्या दुनिया में शांति लौट आएगी, क्या मिडिल ईस्ट पूरी तरह से शांत हो जाएगा और युद्ध की आहट जो बार बार गूंजती है, बार बार सुनाई देती है, उस पर लगाम लग पाएगी। इसके साथ साथ 2 और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें इसी से जुड़ी हुई, वो ये है कि हॉर्मुज पर ईरान ओमान की मीटिंग हो रही है और साथ ही साथ अब इसे लेकर के ये कहा जाए कि जो बातचीत एक दूसरे की तरफ से हमले शुरू होने की वजह से जो रुक गई थी वो फिर से जब शुरू हो रही है तो उसके मायने क्या हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि खामेनी के अंतिम संस्कार में इंडियन डेलीगेशन का शामिल होना, जिसे लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं। बाकी तमाम बातों पर हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन चूंकि ये सबसे बड़ी जानकारी है कि आखिर किस तरीके से इंडियन डेलीगेशन जो है वो खामेनी के अंतिम संस्कार में शामिल होगा और चूंकि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार, राजकीय अंतिम संस्कार में बाकायदा भारत का एक डेलीगेशन शामिल होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार के राज्यपाल जनरल सैयद हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेटा इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़ी जानकारी है और इसी महीने की शुरुआत में ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खामेनी के अंतिम संस्कार और दफन समारोह में शामिल होने का न्योता दिया था। लेकिन आपको बताएं कि हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन अभी खबर ये मिल रही है कि बाकायदा एक इंडियन डेलीगेशन जो है वो पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के अंतिम जो राजकीय अंतिम संस्कार होगा उसमें शामिल होगा। और यह भी जानकारी मिली है कि बिहार के राज्यपाल और उनके साथ में विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा इसमें शामिल हो सकती हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। लेकिन अब युद्ध पर आ जाते हैं, क्योंकि लगातार युद्ध को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही है। तो सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने के लिए राजी हो गए हैं और इसके लिए बाकायदा एक 4 सदस्यीय कमेटी जो पूरा विवाद सुलझाएगी उसका गठन हुआ है। लेकिन कल कतर में फिर से जब बातचीत हो रही है, उससे पहले हॉर्मुज से जहाज़ों का निकलना कितना सुगम हो पाया है यह भी लगातार चर्चा है, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ईरान में एक बार फिर से जिस तरीके से आपस में हमले हुए उसके बाद चिंता थी कि अब आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कि फिलहाल जो दोनों हैं वो एक दूसरे पर सैन्य हमले रोकने पर सहमति जता चुके हैं। ये अभी बड़ी अपडेट है। दोनों देशों के बीच में पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से हमले लगातार जारी थे, कई तरह के सवाल, कई तरह की आशंकाएं थी और दोस्तों अमेरिका के जो अधिकारी है उनकी तरफ से एक बयान आया है और उन्होंने ये बताया है कि अमेरिका ईरान में 17 जून को जो समझौता हुआ, जो MOU हुआ, उसके तमाम जो बिंदु हैं उन पर बातचीत जो है वो जारी रहने वाली है। और इसी सिलसिले में मंगलवार को कतर में दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो एक बार फिर से तकनीकी स्तर की बातचीत शुरू कर रहे हैं। तो ये बहुत अहम है। लेकिन एक तरह की आशंका ईरान को है कि बार बार जो पलटने वाला अमेरिका है, क्या वो वाकई अपना रंग वापस से दिखाएगा आने वाले दिनों में, उसको लेकर के। लेकिन ईरान के भीतर एक बहुत बड़ी चर्चा है। वो चर्चा ये है कि ईरान पूरी तरह से अब तैयार है उसे लेकर के कि अमेरिका का कदम जो भी हो, अमेरिका को भी एक मैसेज क्लियर हो गया है कि ईरान घुटने टेकने वाला नहीं है। अगर कोई हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया गया था और दिया जा रहा है और अमेरिका को पता है कि आगे भी ईरान मुंह तोड़ जवाब देगा। तो ये जो समझौता है, तकनीकी स्तर की बातचीत है, वो फिर से कतर में शुरू हो रही है। और मैं जैसे पहले ही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने आपस में बातचीत नहीं करवाई है अमेरिका ईरान की, वो बातचीत करवाई कतर ने।
कतर ने समझौता करवाया और अब ये जो बातचीत की सीढ़ी है वो कतर में ही आगे बढ़ रही है, जिस पर तमाम इस एमओयू को लेकर जो तकनीकी पहलू हैं उन पर बात होने वाली है। लेकिन इस समझौते के तहत एक और बड़ी बात ये होने वाली है कि हॉर्मुज से जितने भी व्यावसायिक जहाज़ गुजर रहे हैं उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा। ये भारत के लिए अच्छी बात है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले वाहनों की आवाजाही, जो जहाज़ हैं उनकी आवाजाही लगातार सुनिश्चित की जा रही है। और इसी को लेकर के हाल के दिनों में यहाँ हॉर्मुज से जितने लगातार जहाज़ गुजर रहे थे, दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से तनाव हम देख रहे थे, वो अब उस तनाव दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। एक अच्छी बात थी। लेकिन अमेरिका ने ईरान का जो मिसाइल रडार ठिकानों पर कार्रवाई की थी, जबकि ईरान ने जवाब में क्या किया, कुवैत बहरीन में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने थे उनको निशाना बनाया था एक एक करके। और इसके बाद दोनों देशों ने फिलहाल ये तय कर लिया है कि सैन्य कार्रवाई को रोक दिया जाए, बातचीत के जरिए समाधान को तलाशा जाए, क्योंकि दुखती रग पर हाथ रखा। जहाँ जहाँ सैन्य अड्डे थे वहाँ वहाँ ईरान ने मारा और अमेरिका जो है अंदर खाने चीख उठा और बाहर आकर के उसने कहा कि नहीं जी, अब तो बातचीत ही ठीक है, दोनों देश हमला रोक लें। तो बातचीत कतर में फिर से शुरू हो रही है। और ताज़ा टकराव की टाइमलाइन को अगर हम अमेरिका ईरान के भीतर देखें तो 23 जून का वक्त, जब संयुक्त राष्ट्र ने हॉर्मुज में जितने भी जहाज फंसे थे उन जहाज़ों के लिए 2 नए समुद्री रास्तों का ऐलान किया। ईरान ने इसे मानने से इनकार कर दिया था, बात बिगड़ी यहाँ से। 25 जून आया तो ओमान तट के पास में एवर लवली जहाज जो है उस पर एक संदिग्ध ड्रोन से हमला हुआ था और जहाज को काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन चालक दल सुरक्षित बताए गए थे। और इसके बाद आया 26 जून, एक दिन बाद की तारीख, अमेरिका ने हमलों के समझौते का उल्लंघन बताया और ईरान की जो मिसाइल, ड्रोन और रडार ठिकाने वहां पर हमला किया था। इसके बाद आप 27 जून को देखेंगे तो ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले किए और दावा किया कि इसी दिन हॉर्मुज स्ट्रेट में एक और तेल टैंकर पर हमला हुआ है। 28 जून आते आते क्या हुआ, अमेरिका ने जवाब में 10 सैन्य ईरानी ठिकाने जो थे उन पर हमला किया। ईरान ने बहरीन, कुवैत में अमेरिका के ठिकानों को तबाह कर दिया और उसके बाद अमेरिका बैकफुट पर वापस से नजर आया। लेकिन पिछले 24 घंटे के अपडेट्स आप देखेंगे तो उसमें यह है कि अमेरिका का ईरान पर हमला हुआ था, लेकिन अब बातचीत हो गई है कि सैन्य कार्रवाई दोनों देश एक दूसरे पर नहीं करेंगे। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन भी, कल हमने देखा, हवाई हमले किए और इस दौरान किस्म द्वीप, सिरिक और बंदर ए लेंगेहे को निशाना बनाया गया। ये वो तमाम जगह जहां पर अमेरिका के हमले हुए। और इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई जब की तो कहाँ किया, बहरीन और कुवैत में ले जाके ठोका। जहां जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे थे वहां पर बुरी तरह से मारा और इसके बाद अमेरिका वापस से सही लाइन पर आया। लेकिन ईरान ने क्या कहा, ईरान ने कहा कि 30 दिनों तक हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में होगा, ईरान के कंट्रोल में होगा, बातचीत में बाद में डिसाइड होगा कि क्या होगा। क्योंकि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने कहा कि अगले 30 दिनों तक हॉर्मुज पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण में रहने वाला है। और ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये चेतावनी दी कि अमेरिका जो है, अमेरिका ने आगे अगर किसी तरह का कोई हमला ईरान पर किया, किसी तरह का अटैक किया तो नतीजे और भी ज़्यादा गंभीर होंगे। ये जो बहरीन, कुवैत, इसमें ठोका सैन्य ठिकानों पर, उससे ज़्यादा खतरनाक हमले जो है वो ईरान करेगा, ये ईरान की तरफ से कहा गया। लेकिन इसी बीच पिछले 24 घंटे में आपको याद होगा कि कैसे ट्रंप ने धमकी दी। ट्रंप ने क्या धमकी दी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर ईरान आगे नहीं सुधरा तो उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। पहले भी ट्रंप साहब कई बार ये कह चुके हैं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने वही राग अलापा। लेकिन अंदर खाने क्या कहा, भाई ये लड़ाई से बात नहीं बनेगी, हमलों से बात नहीं बनेगी, इसलिए क्या करें, बातचीत को शुरू करें। और बातचीत कहाँ हो रही है, कतर में बातचीत हो रही है। तो कतर की बातचीत में क्या कुछ निकलेगा, पूरी दुनिया की नज़रें, पूरी दुनिया की निगाहें उस पर है। लेकिन आपको बता दें कि ईरान ने कहा कि अमेरिका को अभी और नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है, गार्ड कॉर्प्स, उसने कहा कि आने वाले दिनों में क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन आप बताइए कि जो कतर में बातचीत हो रही है, जो एमओयू हुआ दोनों देशों के बीच में, वो उसे लेकर के, तो वो कितनी सक्सेस हो सकती है आपके लिहाज से? क्या मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी इसके बाद? 60 दिन, जिसमें से 30 दिन हॉर्मुज पर नियंत्रण रहेगा ईरान का, तो अब आगे हॉर्मुज का क्या होने वाला है? और भारत समेत जो तमाम देश जहां पर इसकी वजह से परेशानियां पैदा हुई, क्या
अभी 30 दिन अगर ईरान के अंडर में हॉर्मुज है तब 30 दिन तक तो कम से कम सही चलने वाला है, क्योंकि इसे लेकर के भी आप, लेकिन ईरान और अमेरिका की जो विवाद है इसमें 4 कमेटियां बनाई गई हैं बातचीत और इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए। एक हाई लेवल कमेटी है जिसके बारे में जान लीजिए कि ये जो कमेटी है वो बातचीत की जो प्रक्रिया है, इसके साथ साथ मध्यस्थता के जितने भी प्रयास हैं उनकी निगरानी करने के लिए है ये हाई लेवल कमेटी। ये राजनीतिक तौर पर इसके प्रयास, बातचीत, इन सब की निगरानी करेगी। अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस और ईरान की ओर से मोहम्मद बगैर गालिबाफ जैसे मुख्य वार्ताकार है, वो जब इसी समिति को सीधे रिपोर्ट करेंगे, इस हाई लेवल कमेटी को, और इस कमेटी की तरफ से 60 दिनों के भीतर क्या होने वाला है, अंतिम समझौते तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब क्या वाकई 60 दिन में कोई अंतिम समझौता आ जाएगा टेबल पर, और वो अंतिम समझौता क्या होगा उस पर सबकी नज़रें निगाहें हैं। एक और है इसके साइड में, जैसे मैंने 4 कमेटियों का जिक्र किया, एक बात है कि लीड वर्किंग ग्रुप्स भी बनाए गए हैं। लीड वर्किंग ग्रुप क्या है, इसमें क्या है कि अमेरिका, ईरान और मध्यस्थ देशों के जितने भी परमाणु एक्सपर्ट्स हैं और उनके साथ साथ आर्थिक सलाहकार हैं अलग अलग देशों के, ऊर्जा विशेषज्ञ अलग अलग देशों के हैं, और राजनयिक और प्रतिबंधित मामलों के जितने भी जानकार हैं उनके अधिकारी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ये लीड वर्किंग ग्रुप काफ़ी महत्वपूर्ण है और अलग अलग वर्किंग ग्रुप अलग अलग विषयों को लेकर के ये काम करेंगे। अब आप देखिए कि इनका मुख्य काम क्या है। इनका जो काम है मुश्किल मुद्दों पर, तकनीकी जो पहलू हैं उन पर सहमति बना लेना। साथ साथ इस कमेटी का काम है मसौदे तैयार करना, उनको अंतिम मंजूरी के लिए हाई प्रोफाइल कमेटी के पास भेजना। हाई प्रोफाइल कमेटी इसमें फिर आगे दोनों जो पक्ष हैं उनको लेकर के एक अंतिम राय बनाने का काम करेगी। लेकिन जो तीसरा ग्रुप बनाया गया मॉनिटरिंग और जिसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ग्रुप कहा जा रहा है, ये क्या है, पूरा का पूरा जो विवाद है इसकी मॉनिटरिंग ये ग्रुप करेगा। तीसरा जो बनाया गया ये समूह क्या देखेगा, ये देखेगा कि समझौते में जितनी भी शर्तें तय की गई हैं, चाहे दोनों पक्षों की तरीके से, तो वो क्या दोनों पक्ष उसे सही तरीके से अपने आप पर लागू कर रहे हैं, कौन सी शर्त है जिसका उल्लंघन हो रहा है, कौन सा पक्ष उसको तोड़ रहा है, ये चीज़ ये रेजोल्यूशन ग्रुप जो है वो बनाया गया, वो देखेगा। और अगर समझौते में किसी भी मुद्दे को लेकर के अमेरिका या ईरान में से कोई भी देश किसी के बीच में मतभेद या विवाद पैदा अगर हो रहा है तो उसको कैसे सही समय पर सुलझा लिया जाए, ताकि ये जो मुख्य बातचीत हो रही है इस पर इसका असर नहीं पड़े, ये भी ये ग्रुप देखेगा। इसीलिए इस ग्रुप का नाम रखा गया मॉनिटरिंग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ग्रुप। चौथी एक और बड़ी कमेटी अमेरिका ईरान को लेकर के, जिसकी जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये चौथा ग्रुप कौन सा है, चौथी समिति कौन सी है। क्योंकि ये जो चौथी समिति है ये सुरक्षा सैन्य मामलों के विशेषज्ञों की एक छोटी सी टीम है, लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। इसका काम है सैन्य ताकत को बढ़ने से रोकना, संघर्ष विराम बनाए रखना, इमरजेंसी में तुरंत संपर्क करना, एक दूसरे से संपर्क नहीं टूटे, बातचीत का जो पुल है वो दोनों देशों के बीच में नहीं टूटे, ये काम ये देखेगी। इसी के तहत हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही कैसे सुरक्षित की जाए, हॉटलाइन भी इसे लेकर के एक बाकायदा बनाई गई है। अगर किसी तरह की जहाज़ों में परेशानी आती है तो हॉटलाइन पर उसे सही किया जा सके, इसे लेकर के ये समिति काम कर रही है। तो ये जो समिति है इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण काम है, और रिस्क रिडक्शन सेल इसको कहा गया है। तो ये जितने भी रिस्क है इस समझौते के दौरान, बातचीत के दौरान, उसको आइडेंटिफाई करके उसको समय पर सही करने का काम करेंगी। लेकिन अब आते हैं उसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिस पर पूरे भारत में चर्चा हो रही है। क्या खामेनी साहब का जो अंतिम संस्कार उसमें भारतीय डेलीगेशन जाएगा तो कौन जाएगा? क्योंकि अभी जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि बिहार के राज्यपाल इस डेलीगेशन में जा सकते हैं, विदेश राज्य मंत्री भी इस डेलीगेशन में होंगे, तो इसे लेकर के चर्चाएं। लेकिन इसके मायने क्या हैं और पूरी दुनिया में इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, आपको क्या लगता है इस पर? हमें ज़रूर राय दीजिए और ये बताइए कि क्या मिडिल ईस्ट में कभी भी स्थायी शांति हो सकती है जब दोनों देशों के बीच बातचीत सफल हो जाएगी, वरना ऐसा नहीं है। या अमेरिका बार बार ठग रहा है, ईरान को कोशिश कर रहा है कि वो मौका मिले तो मार दे, लेकिन ईरान ने तो साफ कह दिया कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप इसे कैसे देख रहे हैं? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, साझा कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें आपको क्या लगता है। नमस्कार।